नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से खिताब करते हुए जो नुकात पेश किए वो महज बयानात नहीं बल्कि कौमी बयानिए की तश्कील हैं। ये वो सोच है जो पाकिस्तान को अंदरूनी इंतशार, बैरूनी दबाव और नजरियाती यलगार से निकाल कर एक मुत्तहिद, बाशऊर और मजबूत रियासत में ढाल सकती है। फील्ड मार्शल ने जिन अल्फाज में असातिज़ा को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया करार दिया, वो हकीकत में इस अमर का एतराफ़ है कि बंदूक सरहद की हिफाजत करती है और कलम नजरियात की। कौमें उस वक्त बनती हैं जब बंदूक और कलम एक मकसद के लिए यकजा हों, तहफ़्फ़ुज़ वतन, बक़ाए नजरिया और फलाह अवाम। उन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि असातिज़ा ही नई नस्ल को पाकिस्तान की असल कहानी, कुर्बानी और नजरियाती सरहदों से रूशनास करवा सकते हैं। अच्छा, उन्होंने कश्मीर पर दो टोक ऐलान किया कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा और कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। इस बात की गवाही है कि वतन की गैरत नीलाम नहीं होती, चाहे बाजार दुनिया में कितनी ही बोलियां क्यों ना लगें। पानी के मसले को कौमी रेड लाइन करार देना भी निहायत अहम नुक्ता है। फील्ड मार्शल का ऐलान के 24 करोड़ अवाम के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। दरअसल भारत के सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर एक वाज़ेह क्लियर पैगाम है, जो पानी रोकेगा वो पछताएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी दुशंबे में बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म से भारत को पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जी तो सुना आपने। और शशि थरूर की क़ियादत में जो भारतीय वफ़द है उसका आलमी वज़ाहतनामा जो है उन दफन शुदा सिफारती मुहिम्मात में शुमार होगा जो ना तो मंजिल को पा सका और ना ही मकसद को छू सका। ये दौरा एक ऐसी कह लें कठपुतली मश्क बनकर रह गया जिसका स्क्रिप्ट दिल्ली से लिखा गया था दिल्ली से, लेकिन दुनिया ने उसे हंसी मजाक में उड़ा दिया, किसी ने संजीदा नहीं लिया। अमेरिका के दानिश्वर हल्के और मीडिया ने भारतीय वफ़द की सिफारती ब्रीफिंग को एक मज़ाहिया स्क्रिप्ट से ज़्यादा अहमियत नहीं दी। स्टेट डिपार्टमेंट से शशि थरूर की मुलाकात नहीं हो सकी और कांग्रेस के अरकान तक रसाई सिर्फ कॉरिडोर की तस्वीरों तक महदूद रही। अवामी खिताब भी सिर्फ भारतीय कम्युनिटी तक महदूद रहा और जहां महज तालियां बजवाई गईं लेकिन आलमी बयानिया ना बदला जा सका। जब अमेरिका से कुछ हासिल नहीं हुआ तो वफ़द पनामा जा पहुंचा, शायद ये समझकर कि कोई छोटी रियासत उनके मौक़िफ़ को अपना लेगी, लेकिन हर जगह भारत को तवक्कुआत जो थी उनकी उस पर पानी फिर गया और ऐसा सिफारती दौरा जिसे दिल्ली ने आलमी आगाही मुहिम करार दिया था वो बैनुल अक़वामी मीडिया की नज़रों से तकरीबन ओझल रहा। बड़े चैनल्स ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की, कुछ ने चंद सत्रों में रिपोर्ट करके बात खत्म कर दी और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बयान ना आना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा सख्त पैगाम था, बड़ा सख्त मैसेज था। ये दौरा सिफारतकारी की बजाय एक चलती फिरती तरदीद बनकर रह गया। जिस मुल्क में गए वहां से कोई जानदार मौक़िफ़ ना हासिल कर सके। अच्छा, भारतीय फ़ज़ाई के सरबराह का हालिया जो बयान है जिसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा कि एक भी दिफाई मुआहदा वक्त पर मुकम्मल नहीं होता, दरअसल उस गहरे निज़ामी सुकम की तरफ इशारा है जिसमें ना सिर्फ भारत की अस्करी तैयारियों की कलई खुली बल्कि एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की नालायकी भी वाज़ेह होती। अच्छा, जब अक्ल पर घुमंड सवार हो जाए ना और इक़्तिदार का नशा इतना तेज़ हो कि सच्चाई धुंधला जाए तो सियासतदान ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही शगुफे छोड़ते हैं। कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी फॉल्स फ्लैग और अब ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। हमने मोदी सरकार को हमेशा एक ही रंग में देखा, झूठ की पगड़ी, प्रोपेगेंडे की चादर और नाकामी का सिंदूर। मोदी का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया इतना पुराना हो चुका है कि अब तो कबूतर भी उड़ते वक्त ध्यान रखते हैं कि कहीं भारतीय मीडिया का कैमरा ये ना समझ बैठे कि दरअंदाजी हो रही है और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर हर नाकामी का पर्दा और हर हजीमत का बहाना बनाया जाता है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर जैसे बयानात सिर्फ सियासी लालियाँ हैं जो चेहरे की जर्दी को छुपाने की नाकाम कोशिश है। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर बारहा ये कहा कि भारत झूठ की बुनियाद पर खित्ते में फसाद फैला रहा है। पाकिस्तान को डराने की कोशिश में मोदी ने अपने ही मुल्क को गलत बयानी, दाखिली तकसीम और इखलाकी ज़वाल के ऑपरेशन के सुपुर्द कर दिया। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सियासी पाउडर से जंगी चेहरा नहीं बदलता है, ना बनता है, बल्कि बंगाल में मोदी के बयानात पर ममता बनर्जी ने ऐसा लताड़ा कि मोदी जी का जो इंतखाबी मेकअप है वो बह गया और सिंदूर मट्टी में मिल गया। हमने देखा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम तराशी है वो बाकायदा एक रिवायत बन चुकी है, मगर इस बार अगर मैं कहूँ कि इनकी जो खुद साख्ता सिफारतकारी है, इन्होंने अपनी खुद साख्ता सिफारतकारी का जनाजा निकाल दिया तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो भारत को मेरे ख्याल से शर्म से डूब मरना चाहिए।